बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि बहनें भाइयों से कितनी मोहब्बत करती हैं। ये वीडियो हमारे एक दोस्त ने हमें भेजी है कि आप इसको अपने चैनल पर चलाएं और लोगों को बताएं कि बहन के साथ किस तरह मोहब्बत की जा सकती है या बहन हमारे साथ कितनी मोहब्बत करती है। तो कोशिश करके वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर हो सके तो हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि रूटीन के साथ आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। भाई कहता है कि बहन की शादी को 6 साल मुकम्मल हो गए थे, मैं कभी भी अपनी बहन के घर नहीं गया था। ईद होती, शबे बारात होती, कभी अब्बू या अम्मी चले जाते मगर मैं नहीं गया था। तो मेरी बीवी एक दिन ना कहने लगी कि आपकी बहन जब भी आती है ना उसके बच्चे ना घर का हाल बिगाड़ देते हैं, घर की चीजें इधर उधर हो जाती हैं, खर्च डबल हो जाता है। और आपकी माँ उसने बोला, अपनी माँ नहीं बोला क्योंकि उसने कभी सास को अपनी माँ समझा ही नहीं था, कि आपकी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी इसको साबुन की पेटी दे देती है, कभी कपड़े दे देती है, सर्फ के डब्बे और कभी चावल का थैला भी भरकर दे देती है, क्योंकि उसका मकसद था अपने बंदे को उसकी बहन से बरगलाना। तो वो कहती है कि अपनी माँ को बोलो कि ये घर हमारा है, कोई खैरात सेंटर नहीं है। तो बंदा कहता मुझे गुस्सा तो बहुत आया मगर मैं गुस्से को कंट्रोल कर गया। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप पर काबू पाया और मैं उसको बोला कि मैं खर्च तो बहुत मुश्किल से पूरा कर रहा हूं, तो माँ क्यों इस तरह देती है। माँ कहने लगी कि बेटा वो तुम्हारी बहन है, इसमें तुम्हारी बहन का भी हक है। जिस घर में तुम रह रही हो ना इस पे उसका बराबर हक है। मगर मैं अपनी माँ को डांट के बोला कि नहीं, आप बहन को समझाएं कि कभी कभार सिर्फ ईद पे आया करें। तो इतने में ना उस बहन के बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। तो मैं शदीद गुस्से में आ गया। मैंने उसके बेटे को डांटा तो बहन ने दूर से सुन लिया। तो थोड़ी देर के बाद आके कहती है कि मुझे तुम बस स्टॉप पर छोड़ आओ। तो मैंने कहा कि नहीं अभी तुम ठहर जाओ, क्योंकि मैं झूठे मुंह कह रहा था। वो कहने लगे कि नहीं अभी 4 बजे वाली बस आने वाली होगी, बच्चों के स्कूल भी खुल रहे हैं, इसलिए मैंने वापस जाना है। तो बस मैंने उसको ज्यादा रोकने की कोशिश भी नहीं की, तो वो अपने घर को चली गई। तो वो जब जमीन का बंटवारा हो रहा था ना हम दोनों भाइयों के दरमियान, वाले साहब मर गए, जमीन का बंटवारा शुरू हो गया। तो हमारे भाइयों के दरमियान हो रहा, तो मैंने कहा कि खबरदार, मैंने अपनी बहन को एक रत्ती भी जमीन की नहीं देनी। तो मेरी माँ कहने लगी कि बहन सामने बैठी है, इसका भी बाप की जमीन जायदाद में से हक है। तो मैं गाली देकर बोला कि मैंने इसको 1 रुपया भी नहीं देना। मेरी बीवी भी मेरी बहन को बुरा भला कहने लग गई तो मेरी माँ बेचारी खामोश हो गई। बड़ा भाई मुझसे अलहदा हो गया। अच्छा हुआ इस तरह के कुछ वक्त गुजराना तो मेरे बेटे को टीबी का मर्ज लाहक हो गया। मैंने उसके इलाज के लिए इंतहाई कोशिशें शुरू कर दी। एक वक्त ऐसा आ चुका था कि मैं लोगों का मकरूज हो चुका था, लाख रुपए से ज्यादा मुझ पर कर्ज चढ़ चुका था। मैं बहुत ज्यादा परेशान था, भूख सर पर थी, हालात ऐसे थे कि मैं अब भूखा रहना शुरू हो गया था। घर में बाज़ औक़ात खाने के लिए कुछ नहीं होता था। कमरे में अकेला बैठा रो रहा था। हालात इस कदर गमगीन थे कि मैं बहुत परेशान था। अब हुआ इस तरह कि मेरी बड़ी बहन उस वक़्त मुझसे मिलने के लिए आई। तो मैं गुस्से से बोला कि ये अब क्यों आ गई है, ये हमारे लिए मनहूस है। इतना मैंने कहा तो बहन ने शायद सुन भी लिया था। तो मैं अपनी बीवी से कहने लगा कि अगर घर में कुछ खाने के लिए है तो इसके लिए तैयार करो। तो वो कहने लगी हमारे घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए, फाकों का डेरा है, इसके लिए कहाँ से सालन और चावल वगैरह तैयार करें।
हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो बहन आकर बैठ गई, को घंटा गुजरा होगा, मेरे पास कमरे में आई और आकर मेरे सर पर हाथ फेरा, कहने लगी तेरी बहन हूं, तू मेरी गोद में खेल कर बड़ा हुआ है, अब देख मुझसे भी बड़ा लगता है। फिर वो मेरे और करीब आई और अपने परस से सोने के कंगन निकाले और निकाल कर मेरे हाथ पर रखे और बोली परेशान मत हुआ कर, ऐਵੇਂ पागल ना बन, मैं तेरी बड़ी बहन हूं। बच्चे स्कूल गए थे तो मैंने सोचा कि चलो मैं फौरी तौर पर भागकर अपने भतीजे का पता ले आऊं। ये कंगन बेच कर अपने बेटे का इलाज करा और शक्ल देख तूने अपनी कैसी बना रही है। मैं परेशान था, खामोश था, चुप था। वो आहिस्ता से बोली कि मेरा इस कंगन के बारे में किसी को भी मत बताना, और मेरे माथे पर बुसा दिया और 1000 रुपए की रकम जो 100, 50 और 10, 20 के नोटों पर मुश्तमिल थी निकाल कर मुझे हाथ में दे दी। शायद उसकी जमा पूंजी वही होगी। और कहने लगी कि बच्चों को गोश्त लाकर दो, परेशान बिल्कुल ना हो। और जल्दी से मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा देख तेरे बाल भी सफेद हो गए हैं। और वो जाने लगी तो मैंने देखा कि उसके पांव में वही टूटी हुई जूती थी। बहन के पांव में टूटी हुई जूती थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, हमेशा वही दुपट्टा ओढ़कर वो आती थी। बहन की इस मोहब्बत में मैं मर गया। मैं परेशान हो गया कि बहन की मोहब्बत कितनी अहमियत वाली है। बाज़ औक़ात घर में ना मेरे भी देखने में मुशाहदा आया है कि घर में जब बहनें कोई चीज आती है ना तो बहनें सबसे पहले कहती हैं कि हमारे भाई का हिस्सा आप सबसे पहले अदा करें। भाई अपने हिस्से को खा जाता है और बाद में अक्सर होता है वो बहनों के हिस्से को भी खा जाता है। बहनें फिर भी बर्दाश्त करती हैं। मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहनें हैं, बहुत मोहब्बत करने वाली, बहुत प्यार करने वाली, बहुत खलूस वाली। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहनों के प्यार को बहुत करीब से देखा है। तो आप जितने भी लोग बहनों वाले हैं ना, कोशिश करके बहनों का ख्याल रखा करें। उनको ईद पर, शबरात पर या खास मौक़ों पर ईदी या कुछ चंद पैसे जरूर दिया करें। मैं ये नहीं कहता आप उनको 1000 दें, 2 दें, 5 दें, 500 दें, नहीं, जितनी आपकी औकात है। अगर आपके पास मुनासिब सिलसिलाकार है तो थोड़े दें, 150 ही दें, मगर बहनों को दे जरूर। उनके घर जाया करें, उनका ख्याल रखा करें, उनकी दिलजोई किया करें, मोहब्बत वाली बातें किया करें, क्योंकि बहनों का रिश्ता बहुत ही खास होता है। जज़ाकल्लाह।